नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार पुतिन के आगे घुटने टेक ही दिए। जो कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, शायद वो कोशिश चकनाचूर हो गई है। यही वजह है कि रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप रोते हुए नजर आए, एक तरीके से गिड़गिड़ाते हुए नजर आए हैं और ये कहते हुए नजर आए हैं कि मैंने जो सोचा था कि रूस यूक्रेन का युद्ध समाप्त करवाना आसान होगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया और पुतिन ने जो किया उससे मेरी जो उम्मीदें थी वो टूट गई हैं। ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा, क्यों वो इतने बेचैन और परेशान नजर आए और कैसे उनकी कोशिश नाकामयाब हो गई। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन में शांति की कोशिशों को लेकर निराश करने का आरोप लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से इस वक्त बहुत ज्यादा चिढ़े हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने कहा है, उन्हें लगता था कि यूक्रेन युद्ध को सुलझाना सबसे आसान होगा, खासकर पुतिन के साथ उनके संबंधों को देखते हुए, लेकिन उन्होंने मुझे निराश किया और मेरा भरोसा तोड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप का यह बयान रूस द्वारा पोलैंड के नाटो हवाई क्षेत्र में ड्रोन भेजने के बाद सामने आया है, जिसे नाटो सेनाओं ने मार गिराया था। डोनाल्ड ट्रंप इस मामले को लेकर काफी भड़के हुए और उन्होंने फिर पुतिन को घेरना शुरू कर दिया। ट्रंप ने रूस की आक्रामकता पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि नाटो की सीमाओं का उल्लंघन करने वाले रूसी ड्रोन की घटनाओं ने साबित कर दिया है कि मॉस्को शांति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। मतलब ट्रंप अब इस बात को मानकर बैठ गए हैं कि पुतिन जो हैं अब किसी हाल में सीजफायर लागू नहीं करेंगे। ट्रंप ने गाजा और यूक्रेन को लेकर कहा वो इन समस्याओं को सुलझाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और स्थिति जटिल है, लेकिन ये हो जाएगा। अभी भी उम्मीद है ट्रंप को कि उनकी कोशिश रंग लाएगी और आखिर में रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा। लेकिन अब देखिए ट्रंप क्यों बेचैन, परेशान, निराश और अपने आप को बिल्कुल लाचार ऐसा दिखा रहे हैं, पुतिन पर भड़क रहे हैं। वजह है कि ट्रंप ने रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवाने के लिए तमाम कोशिशें की, तमाम हथकंडे अपनाए। रूस को तोड़ने के लिए उन्होंने उसके दोस्तों को निशाना बनाया, भारत को निशाना बनाया, चीन को निशाना बनाया, लेकिन क्या हुआ? नतीजा ये रहा कि ट्रंप का जो कार्ड था वो काम नहीं आया और उल्टा ट्रंप को ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रंप की नीतियों की वजह से, टैरिफ वॉर की वजह से अमेरिका में हाहाकार मच रहा है, अमेरिका के बाजारों में हाहाकार मच रहा है, क्योंकि वहां महंगाई बढ़ रही है और जो नुकसान की उम्मीद उन्होंने नहीं की थी उस टैरिफ वॉर से उन्हें वो नुकसान, अमेरिका को वो नुकसान झेलना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट सामने आई थी मूडीज की, जिसमें खुलासा हुआ कि अमेरिका के कई राज्य ऐसे हैं जहां आर्थिक मंदी आ गई है, कारखाने बंद हो रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, अमेरिका फर्स्ट की नीति पर आगे बढ़ते हुए ट्रंप अमेरिका को ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तमाम जो देश हैं उन्हें गिराने की, दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नतीजा क्या हुआ? ट्रंप पर यह कार्ड उल्टा ही पड़ गया। और सबसे बड़ी बात, शांति दूत बनने की पूरी कोशिश ट्रंप के द्वारा की गई। ट्रंप ने सोचा कि पूरी दुनिया में शांति दूत का बनकर मैसेज ये दूंगा कि जहां दो देशों में झगड़ा होता है, विवाद होता है, हिंसा होती है या फिर ये युद्ध भड़कता है, तो अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद वो देश शांत हो पाते हैं। वजह थी कि नोबेल पुरस्कार ट्रंप को मिल जाएगा, तमाम देश उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर देंगे। लेकिन हुआ क्या? नतीजा बिल्कुल उलट हुआ। ना भारत ने कभी ये स्वीकार किया कि ट्रंप की वजह से भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर लागू हो पाया है, बल्कि भारत की तरफ से बार बार डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखा दिया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर में ट्रंप की कोई भी भूमिका नहीं थी, किसी देश ने कोई मध्यस्थता की भूमिका नहीं निभाई, बल्कि पाकिस्तान भारत के आगे गिड़गिड़ाया। जब उस पर मार ज्यादा पड़ी, तबाही पाकिस्तान में मची, तब जाकर उसने गुहार बेशक मुस्लिम देशों से भी लगाई, अमेरिका से भी लगाई, लेकिन भारत के आगे जब वो गिड़गिड़ाया, उसके बाद डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई दोनों देशों के बीच और सीजफायर लागू हो पाया। अब ट्रंप को लगा कि यहां पैतरा काम नहीं आया तो यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर वो माहौल बनाएंगे। और नतीजा क्या हुआ? पुतिन को अपने घर बुलाया गया, दोनों नेता अलास्का में मुलाकात करते हैं, काफी माहौल ऐसा सेट कर दिया जाता है कि ट्रंप जो है अब पुतिन को झुका देंगे और ट्रंप के कहने पर पुतिन हर उनकी चीजें मान जाएंगे। लेकिन दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में बैठक होती है। बैठक में क्या बातचीत होती है, क्या शर्तें रखी जाती हैं, किसकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, ये निकलकर सामने नहीं आया। उसके बाद रखी जाती है
प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमेरिका में ही डोनाल्ड ट्रंप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन को शामिल करते हैं। ट्रंप की जो कोशिश थी कि पुतिन से कुछ ऐसे शब्द बुलवा दिए जाएंगे जिससे भारत चाइना पर असर पड़ेगा, उनके दोस्तों पर असर पड़ेगा और मैसेज जाएगा कि ट्रंप की बात पुतिन मान गए। लेकिन पुतिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शब्द नहीं बोले। बातचीत को लेकर जरूर जो बैठक हुई उस बातचीत को लेकर थोड़ा बहुत ब्रीफ किया गया और उसके बाद पुतिन बिना कुछ साइन किए, बिना कुछ करे, बिना कुछ डील के वापस लौट जाते हैं रशिया। उसके बाद खबर यह आती है कि पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप की बातों को नहीं माना और उसके बाद जेलेंस्की पर पूरा दबाव बनाया जाता है, क्योंकि जो शर्तें रखी जाती हैं जमीन एक दूसरे को ट्रांसफर करने की, जिसने जो जमीन कब्जाई है उसे एक दूसरे को सौंप दिया जाए, ये सब कर मांगे रखी जाती हैं। ऐसे में जेलेंस्की खुद सामने आते हैं और डोनाल्ड ट्रंप को न सिर्फ आईना दिखा देते हैं बल्कि साफ साफ मैसेज भेज देते हैं कि जो शर्तें थोपी जा रही हैं उसको हरगिज नहीं माना जाएगा। यानी दोनों देशों की तरफ से क्लियर कर दिया गया, डोनाल्ड ट्रंप जो कोशिश कर रहे हैं वो नाकामयाब है और ट्रंप की जो शर्तें हैं दोनों देशों को लेकर वो एक दूसरे ने मानने से इनकार कर दिया। और उसके बाद क्या होता है, न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदें टूट जाती हैं, डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में आ जाते हैं, भारत पर टैरिफ ठोक देते हैं, भारत को निशाना बनाते हैं कि रूस से दोस्ती तोड़ दो, रूस से तेल व्यापार बंद कर दो और उसकी वजह से यह होगा कि भारत तो अमेरिका से डील करने के लिए मजबूर होगा ही होगा, रूस की आर्थिक व्यवस्था जो है वो डगमगा जाएगी और रूस फिर युद्ध के लिए जो मशीनरी खरीदता है, जितनी इंतजाम करता है वो नहीं कर पाएगा और रूस झुक जाएगा अमेरिका के आगे और ये सीजफायर लागू होगा। ट्रंप अपने आप को महान बनाकर दिखा देंगे कि मेरी वजह से सीजफायर हुआ, दोनों देशों में शांति बहाल हुई। देखिए 3 से 4 साल का समय होने वाला है, दोनों देश किस तरीके से युद्ध के स्तर पर थे, लेकिन मेरी हस्तक्षेप के बाद, मेरी मध्यस्थता के बाद ये युद्ध रुक पाया। लेकिन ये कोशिश नाकामयाब बिल्कुल सिरे से एक तरीके से खत्म हो गई है। अब ट्रंप का जो गुस्सा है कहें या रोना है वो पुतिन के आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब कैसे बार बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो उनकी कोशिश थी, जो वो कोशिश करने, जो पूरा प्लान कर रहे थे वो मकसद कामयाब नहीं हो पाया है और ये आरोप लगा रहे हैं कि मुझे पुतिन ने निराश करने का काम कर दिया है। अब आपको बता दें कि ट्रंप का ये बयान पोलैंड के नाटो हवाई हमले में ड्रोन भेजे जाने के बाद आया और बता दें यूक्रेन गाजा को लेकर भी उन्होंने बयान दिया और ट्रंप ने कहा उन्हें लगता था कि यूक्रेन युद्ध को सुलझाना सबसे आसान होगा, खासकर पुतिन के साथ उनके संबंधों को देखते हुए। उन्होंने ब्रिटेन को रक्षा खर्च बढ़ाने पर भी बधाई दी। हालांकि अब वो सीधे सीधे पुतिन के आगे ट्रंप रोते हुए एक तरीके से नजर आ रहे हैं कि कोशिश पूरी की गई, नाकामयाब हो गई और ट्रंप के जो इरादे थे वो न सिर्फ चूर चूर हो गए बल्कि जो सुपर पावर बनकर हेकड़ी ट्रंप दिखा रहे थे वो भी निकल गई है, क्योंकि पुतिन किसी हाल में डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुके नहीं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।